हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ। उसने कहा था कहानी का सारांश बिल्कुल आसान, मतलब अपनी भाषा में। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि उसने कहा था कहानी का सारांश कैसा है, इस कहानी का क्या अर्थ है, इस कहानी के लिखने का मतलब क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे बिल्कुल अपनी आसान भाषा में। यह आप अच्छे से अब देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि जो बोर्ड एग्जाम 2024 में अगर पूछेगा कि उसने कहा था कहानी का सारांश लिखिए, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका से और आसान भाषा में आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था कहानी का सारांश। कहानी का परिणाम बड़ा रोचक है। अमृतसर चौक पर एक लड़की और एक लड़के का वार्तालाप होता है। इस कहानी को आप पढ़े होंगे तो आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगा कहानी कितना इंटरेस्टिंग, कितना रोचक कहानी है। ठीक है, बताया जाता है कि कहानी बड़ा रोचक है। अब रोचक कैसे है कि अमृतसर चौक पर एक लड़की और लड़के के वार्तालाप होता है, मतलब बातचीत होता है। कहाँ? एक चौक पर। कहाँ? अमृतसर के एक चौक। ठीक है, समझ लो। लड़की 8 वर्ष की थी और लड़का 12 वर्ष का था। क्या हुआ कि लड़की जो थी, लड़की की उम्र 8 वर्ष और लड़का की उम्र 12 वर्ष। ठीक है, समझ गए। दोनों ही पात्र अपने मामा के यहाँ आए थे। यह जो नाटक है, कहानी है, इसमें दोनों पात्र अपने मामा के यहाँ आए थे और दोनों चौक पर गए थे कोई सामान खरीदने के लिए, जहाँ उन दोनों की मुलाकात हुई। दोनों सामान खरीदने बाजार आए। बालक ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तेरी कुड़माई मतलब सगाई हो गई? क्या हुआ कि लड़का और लड़की कहाँ मिले? तो अमृतसर के चौक पर। लड़की का उम्र 8 साल और लड़के का उम्र 12 साल। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं कि जब दोनों लोग कोई सामान किनने के लिए चौक पर गया था, तो जब दोनों आदमी की मुलाकात हुई उस समय लड़का जो था मुस्कुराकर लड़की ऐसा बोल दिया कि का तो सगाई हो गया, मतलब तो क्या तेरी कुड़माई हो गई है, सगाई। इस पर बालिका ने कुछ आंख चढ़ाई और धत कहकर भाग गई। क्या हुआ? इस पर बालिका ने शर्मा गई और धत कहकर भाग गई। लड़का जो था और लड़का मुंह देखता रह गया, लड़की शर्मा करके भाग गई। बताइए 8 साल के लड़के से अगर 10 साल 12 साल चाहे कोई भी व्यक्ति, लड़का या व्यक्ति पूछेगा कि क्या तुम्हारी सगाई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, तो उसको शर्म नहीं आएगी। चलिए उसी तरह शर्मा करके भाग जाते हैं। दोनों बालक बालिका दूसरे दिन तीसरे दिन एक दूसरे से मिलते रहे। कभी किसी दुकान पर, कभी टकरा जाते। क्या हुआ? कहानी आगे बढ़ता है कि पहले दिन मुलाकात हुआ, फिर दूसरे दिन भी मुलाकात हुआ। कभी फल मूल के दुकान पर, कभी सब्जी के दुकान पर, कभी दूध वाले के दुकान पर, कभी किराने वाले के दुकान पर, माने अनेक जगह पर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन मुलाकात होते रहा। बालक ने कभी किसी दुकान पर, कभी टकरा जाता। कभी कभी ऐसा होता था जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, इधर से हीरो आ रहा है, इधर से हीरोइन जा रहा है और दोनों का ध्यान कहीं और है और जाके दोनों टकरा जाता है। उसी तरह बिल्कुल कभी दुकान पर मिलता था, कभी ऐसा होता कि संग संग टकरा ही जाते थे। चलिए बालक ने वही प्रश्न किया, क्या तेरी कुड़माई हो गई? क्या हुआ कि जब लड़का मिलता था लड़किया से तो एक ही बातों को देखा, तो सगाई हो गया है, क्या तेरी कुड़माई हो गई है? लड़की का उत्तर असंभावित था। लड़के का उत्तर असंभावित था। एक बार तो ऐसे अजर हुआ, वो बोलते कि हाँ हो गया। क्या हुआ कि लड़का जब 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मिलते रहा और पूछते रहा कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, इस पर एक बार ऐसा बात हुआ कि लड़की को कि लड़के का उत्तर जो था, जब लास्ट में जब लड़की जब इस बात से तंग आई तो कह दी कि हाँ हो गई। क्या हो गई? जब लड़का बार बार यही प्रश्न पूछ रहा था, क्या तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की एक बेटा हुआ उत्तर दिया असंभावित कि हाँ हो गई। इस उत्तर ने लड़के को चौंका दिया। अब लड़का जो था ना चिढ़ा गया। बताइए कोई किसी को देखे सोचे कि इससे हम शादी करेंगे और बाद में पता चल कि इसका शादी का सब काम काज हो गया, तो बेचारे को लगेगा ना कर्जों में छुई। उसने पूछा कब? लड़का पूछता है कि कब हो गया ना, बताइए। लड़की ने बताया
कल देखते नहीं या काढ़ा हुआ साल। उसके बाद क्या होगा, लड़की बताइए, लड़का जब पूछा कि कब हो गया, तो लड़कियां बताई कि कल देखते नहीं या काढ़ा हुआ साल। देख नहीं रहे कि जो इस साल हम माने ओढ़े हैं, जो चुनरी ओढ़े हैं, चुनरी में सुंदरी लग रहे हैं, ये देखते नहीं कि काढ़ा हुआ साल हो। और यहाँ तो करो अब बताइए लड़कों का दिलों पर क्या पड़ रहा होगा, समझ सकते हैं। लड़के पर मानो ब्रजपात हो गया, वह किसी को नाला में ढकेलता है। क्या हुआ कि जब लड़की इतना कह के चल गई कि हाँ हो गई और भाग गई, जब लड़का भी पूछा वहाँ कि कब, तो कहा कि कल देखते नहीं जो हम साल पढ़े हुए, अब देखिए यहाँ कहकर लड़की भाग गई। लड़के पर मानो ब्रजपात हो गया, लड़का पर लगा कि जैसे में बिजली गिर गई, टड़का गिर गया, वैसे वहाँ किसी को नाला में ढकेलता है, ऐसा ढकेल देता लेकिन उसका जो था ना, उसका पूरा मोमेंट चेंज हो गया था। किसी छावड़ी वाले पर बरसता, किसी कुत्ते को पत्थर मारता, किसी पर क्या होता, किसी छावड़ी वाले को बरसता, और तो फालतू सब बोलता, किसी कुत्ते को पत्थर मारता, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़े देता, किसी सामने आते हुए वैष्णवी को टक्कर मार देता, गाली खाता, घर पहुंचता। किसी तरह धागा खाते ढोल ढिमलाते, इधर उधर ढकेलते उकेलते, कुछ गिराते उतरते, तो लड़ते उड़ते कहाँ पहुंचता लड़का, घर पहुंचता है। यह कहानी का पहला बड़े भाग नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। क्या हुआ कि कहानी का जो है पहला भाग बहुत ही नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है। लड़का इस कहानी के अंतिम छोर में कहाँ पहुंचता है, अपने घर पहुंच जाता है। चलिए, इस घटना के 25 वर्ष उपरांत लहना सिंह जमा होकर जर्मनी की लड़ाई में लड़ने चला गया। क्या हुआ कि इस अभी कहानी खत्म, उसके बाद में आगे भाग है। प्रथम जो दृश्य था, पहला दृश्य था, वो खत्म हुआ। उसके बाद फिर कहानी में बताया जाता है 25 साल बाद। इस घटना के 25 वर्ष उपरांत लहना सिंह जमा होकर जर्मनी की लड़ाई में चला गया। क्या हुआ कि इस घटना के बाद में लहना सिंह जमा होकर जर्मनी की लड़ाई में लड़ने चला गया। 77 राइफल में जमादार बन गया। क्या हुआ कि 77 राइफल में जमादार बन गया। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन के किसी मुकादमे की पैरवी करने आया था। कहानी थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा, बताते हैं। क्या हुआ कि 25 साल के बाद में वही लड़का लहना सिंह जवान होकर जर्मनी की लड़ाई में लड़ने चला गया। कहानी में आगे बताया गया 77 राइफल में जमादार बन गया। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर क्या हुआ कि अपनी जमीन के किसी मुकादमे की पैरवी करने आया था और किसी कारणवश आया था। चलिए, वहां उसके पास सेना के अफसर का पत्र आया। फौज लाम पर जा रही है, फौरन चले आओ। और उसके बाद जब वहां घर आ गया था तो जल्दीबाजी उसके पास सेना के अफसर का जो हेड थे उनका क्या आता है, पत्र आया था। किसके पास, लहना सिंह के पास। चलिए, और उसके बेटे बोध चले आओ। इसी समय सूबेदार हजारा सिंह का भी पत्र मिलता है और उसके बेटे बोधा सिंह। चलिए, फौरन चले आओ। इसी समय सूबेदार हजारा सिंह का भी पत्र मिलता है उसे, और उसके बेटे बोधे सिंह को भी पत्र मिलता है। चलिए, इसको समझते हैं कि लहना सिंह, हजारा सिंह और बोधा सिंह क्या है। एक पे जोड़ते हैं, क्या है। लहना सिंह, ठीक है। इनका बेटा का नाम था क्या, क्या हुआ कि अफसर का लहना सिंह के पास चिट्ठी मिलता है और साथ साथ हजारा सिंह और बोधा सिंह, हजारा सिंह के क्या रहते हैं, बोधा सिंह बेटे रहते हैं, इन दोनों को भी चिट्ठी मिलता है। कहाँ, वहां बॉर्डर पर आने के लिए। ठीक है, लहना सिंह को मिला और साथ साथ सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को चिट्ठी मिला कि दोनों को लाम पर जाना है और तो साथ ही चलेंगे। लहना सिंह सोचते हैं कि सूबेदार हजारा सिंह और उनके लड़के बोधे सिंह का घर भी रास्ते में पड़ता है, तो क्या हो गया, तो हम सब इसलिए हम सब एक साथ ही चलेंगे, मतलब चलेंगे तो उनको बुला करके एक साथ लेकर चलेंगे।
सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। अब देखिए सूबेदार कौन है और सूबेदार नहीं कौन है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि सूबेदार हजारा सिंह, ठीक है, और मतलब बोधा सिंह के पिताजी का नाम सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदार भी कह सकते हैं। रास्ते में पड़ता है, वो लाना सिंह को भी बहुत चाहता था। क्या हुआ था कि इन मतलब हजारा सिंह और लाना सिंह में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो दोनों क्या था कि बहुत अधिक चाहते थे। हजारा सिंह लाना सिंह को बहुत चाहता था, काफी गहरी दोस्ती थी। लाना सिंह सूबेदार के घर पहुंचा और क्या हुआ कि लाना सिंह रास्ते में सूबेदार के घर तक वहां पहुंचा। जब तीनों चलने लगे तब सूबेदार ने लाना सिंह को कहा, और क्या हुआ कि मतलब लाना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर पहुंच गए और साथ साथ बोधा सिंह भी तैयार हो गया। तीन लोग चलने पर जब तैयार हुए उसके बाद क्या हुआ, चलने लगे तब सूबेदार ने लाना सिंह से कहा कि उसकी सूबेदार ने बुला रही है। क्या हुआ कि सूबेदार जो था वह लाना सिंह से कहा कि ए लाना सिंह कि घर में सूबेदारनी जो है वह तुमको बुला रही है। लाना सिंह को आश्चर्य होता है। लाना सिंह सोचते हैं कि आखिर सूबेदारनी हमको काहे बुला रही है। आश्चर्य होता है कि सेना के क्वार्टर में तो वह कभी नहीं रहा, वो अंदर मिले जाता है। क्या वो उनको आश्चर्य हुआ कि आखिर इनके सूबेदारनी हमको कैसे जानती है, कहीं तो हमको मुलाकात नहीं क्वार्टर में। वो अंदर मिले जाता है। उस समय सूबेदारनी वही बात कहती है। क्या कहती है कि तेरी कुर्बानी हो गई। क्या हुआ कि वो अंदर जब मिले जाता है कौन, लाना सिंह, उस समय सूबेदारनी वही वाक्य कहती है, वही बात जो 25 साल पुराना बात है, तेरी कुर्बानी हो गई और 25 वर्ष पूर्व की स्मृति ताजा कर देती है। और इस बात कह करके लाना सिंह को 25 साल के बीते हुए स्मृति याद को ताजा कर देती है। वह बोली, जैसे उस समय तुमने घोड़े की लात से मेरी रक्षा की थी। सूबेदारनी बोलती है कि लाना सिंह से कि जैसे उस समय तुमने घोड़े की लात से मुझे बचाया था। कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई खड़ा है और वहां पर कोई जानवर है, वहां पर कोई आदमी खड़ा है, जैसे सूबेदारनी खड़ा है उस समय 25 साल पहले, और घोड़ा जो पैर मारने वाला है तो उस समय पैर मारे उससे पहले क्या होता है कि लाना सिंह उनको बचा लेते। वही बात उनको वह इला दिलाती है। देखते होंगे फिल्म में, देखते होंगे आपको पता होगा कि फिल्म में हीरो कैसे हीरोइन को बचा लेता है। एक हीरो रहता है, 10 गुंडा रहता है, आता है हीरो का क्या करता है कि पूरा लाठी उठी छीन के पी देता है, गुंडा को मार के पूरा जियान कर देता है। उस प्रकार मेरे पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करना। क्या बताती है सूबेदारनी कि जिस तरह तुमने मुझे घोड़े की पैर की मार से क्या किया था, बचाया था, ठीक उसी तरह मेरे पति और एकमात्र एक ही पुत्र है, और पति तो एक ही होता है, रक्षा करना। वो अपना आंचल पसार कर भीख मांगती है। ठीक है, क्या करती है सूबेदारनी जो है वो अपना आंचल फैलाकर पसार करके क्या करती है, लाना सिंह से भीख मांगती है। किस लिए? अपने पति और एकमात्र पुत्र की रक्षा करने के लिए वो आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है, भिक्षा। यह बात लाना सिंह के मन को छू लेता है, और यह जो बात होता है लाना सिंह के सब दिल के जो होता है ना छू लेता है। इतना खास आदमी अगर कोई बात करेगा तो नहीं छुएगा। रण क्षेत्र में लाना सिंह ने सूबेदार के बेटे बोधा सिंह की अपने प्राण न्यौछावर करके रक्षा की। क्या हुआ कि रण क्षेत्र में जहाँ लड़ाई होता है वहाँ लाना सिंह ने सूबेदार के बेटे बोधा सिंह को अपनी प्राण, मतलब जो लाना सिंह थे वो अपनी प्राण को न्यौछावर करके आप बोधा सिंह के क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। उस प्रयास में भारी रूप से घायल, क्या वो बोधा सिंह को बचाने के चक्कर में बेचारे जो थे ना वो भारी रूप से घायल हो जाते हैं। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कस कर पट्टी बांध ली। क्या हुआ कि उन्होंने अपना घाव और चोट को नहीं बताते हुए, किसी को नहीं बताया, और उस पर बहुत कस करके खींच करके पट्टी बांध ली। उस अवस्था में जर्मन सेना का सामना करता रहा, और लाना सिंह उस अवस्था में चोट
लगने और घायल होने की स्थिति में भी जर्मन सेना का सामना करते रहे। शत्रु पक्ष को पराजित करके उसने सूबेदार हजारा सिंह और बुधा सिंह को सकुशल गाड़ी में बैठा दिया। चलिए इतना समझते हैं क्या हुआ कि जर्मन सेना से सामना करते करते उसको युद्ध में पराजित कर दिए। उसके बाद में सूबेदार हजारा सिंह और बुधा सिंह बाप और बेटे को कुशल पूर्वक गाड़ी में बैठा दिए और चलते हुए कहा कि सुनिए तो सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेक देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था वो मैंने कर दिया। इतना समझते हैं क्या कहा। जब दोनों बाप और बेटे क्या होता है कि लाना सिंह हजारा सिंह और बुधा सिंह को गाड़ी में बैठा देते हैं और जब वो लोग चलने लगते हैं तो कहते हैं क्या लाना सिंह की सुनिए तो, चलते हुए सुनिए तो सूबेदारनी को चिट्ठी लिखो, एक तुम चिट्ठी लिखो और उस चिट्ठी में मेरा माथा टेक देना, मतलब नमस्कार लिख देना, प्रणाम लिख देना। किसको? सूबेदारनी को। और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दी, और जा करके सूबेदारनी के आप सब कह देना कि उसने जो कहा था मैंने वो कर दिया, जिस बात जो वचन उसने दिया था मैंने वो निभा दिया, वह कर दिया। ठीक है। चलिए सूबेदार पूछता ही रह गया कि उसने क्या कहा था। तो बताइए कि कोई आदमी किसी के पत्नी के बारे में कह दे कि जाके आप अपने पति से कह दीजिए कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया, तो उसके मन में तो शक होगा ना। चलिए उसी तरह होता है। सूबेदार जो था हजारा सिंह वो पूछता ही रह गया उसने क्या कहा था। गाड़ी चल दी, वो बोला वजीरा पानी ला। और क्या हुआ वजीरा कौन है हमको बताते हैं कि जब ये लहना सिंह गाड़ी में बैठा के हजारा सिंह और बुधा सिंह को भेज देते हैं, उसके बाद जो पूरी तरह से घायल तो रहते ही हैं, कराहने लगते हैं, चीखने लगते हैं। और उस समय वहाँ वजीरा सिंह उनके बगल में जो रहते हैं उनके साथ ही उनको कहते हैं पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो गया है। और बताते कि मेरा कमर जो बंद है उसको क्या कर दे, तुम खोल दो। मृत्यु पास आ चुकी थी। उस समय लहना सिंह को सारी घटना चलचित्र के सामने घूम रही थी और अंतिम वाक्य उसने मुंह से निकला था। क्या हुआ कि उसने कहा कि मुझे तुम पानी पिला दो और कमर बंद जो बना गया उसको खोल दो, तर हो गया है। मृत्यु पास आ चुकी थी, समय अंतिम था, मृत्यु पास आ चुकी थी। उस समय लहना सिंह को सारी घटना जो चलचित्र के सामने चले थे, फिल्म में से दिखाया जाता है कि कोई मरने पर होता है तो इस तरह कोई पीछे वाली जो बात है यादाश्त वो दिखाई देता है, पीछे वाली घटना समझ सकते हैं। चलचित्र के समान घूम रही और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला था उसने कहा था। इसके बाद अखबारों में छापा फ्रांस और बेल्जियम और 60वीं सूची मैदान में घाव से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमदार लाना सिंह। और उसके बाद क्या हो गया कि लाना सिंह अपना प्राण त्याग देते हैं। और उसके बाद में कल होकर के अखबार में छापा फ्रांस और बेल्जियम और 60वीं सूची मैदान में घाव से मारा नंबर 77 सिख राइफल जमदार लाना सिंह क्या हुआ, शहीद हो गए। ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इस पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ, तब तक आप घर पर अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, अपने तरह से इसको बनाइए कहानी का सलाम। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।